नमस्कार दोस्तों, पिछले 8 सालों से देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान का डिबेट दिन रात चल रहा है और तमाम भारतवासी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस डिबेट का पूरा आनंद भी उठा रहे हैं, पूरा लाभ ले रहे हैं, अपने बच्चों को उसका ज्ञान दे रहे हैं। तभी तो देश दुनिया भर में विश्व गुरु का ओहदा पाता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, पिछले 1 महीनों से इस ट्रेंड में एक नया ट्रेंड जुड़ा। इसके तहत देश भर के अलग अलग मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा हिंदू धर्मावलंबियों नहीं, हिंदुत्व के ठेकेदारों के द्वारा दावा किया जा रहा है। हालांकि यह अलग बात है कि उनके दावे खोखले हैं। उनके दावों की मजबूती के लिए कोर्ट में दिखाने के लिए उनके पास सबूत ना के बराबर है। इसके बावजूद चूंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में एक नया ट्रेंड चला है, देश के बहुसंख्यकों को दुखी ना करने का ट्रेंड और उसके तहत न्याय देने का प्रचलन। खैर, इस पर बातें कभी और करेंगे। लेकिन ये जो नया ट्रेंड आया और पिछले 1 महीने से देश भर में जो बवाल मचा, ये कहना नहीं होगा कि देश भर में मुसलमान और हिंदू आमने सामने आ गए। हालांकि इसमें आमने सामने या फिर हिंदू मुसलमान करने की कोई बात ही नहीं थी। मामला कोर्ट में था, कोर्ट को निर्णय देना था और भारतवासी चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले थे, उन्हें उनके निर्णय को मानना था। लेकिन भारत की गधी मीडिया ने इसे एक नया मोड़ दिया। इसे तमाम मुसलमानों द्वारा हिंदू धर्मावलंबियों के खिलाफ एक षड्यंत्र करार दिया और इसे मुद्दा बनाकर अपने आका को राजनीतिक मजबूती देने की एक कोशिश की गई और कहीं ना कहीं उससे लाभ भी हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और संघियों के दंगाइयों के कुलगुरु मोहन भागवत ने जो कहा वह सुनना आपको बेहद जरूरी है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? दोस्तों, इसे कहते हैं कि 900 चूहे खाकर कुत्ता चला गौमूत्र पीने। अब जरा आप ही बताइए, पिछले 1 महीने से देश भर में हिंदू और मुसलमानों में एक अलग तरह की ही कट्टरता दिखाई दे रही है। देश भर के अलग अलग मस्जिदों के खिलाफ हिंदुत्व के ठेकेदारों ने एक के बाद एक दावे करना शुरू किया। ऐसे में शर्म तो तब भी नहीं आई जब ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक मोनूमेंट पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। एक ऐसा मोनूमेंट, एक ऐसी स्मारक जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, मानते हैं और उसके दर्शन के लिए भारत के दर पर मत्था टेकने को मजबूर होते हैं। और ऐसे में एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों और मुसलमानों का किया धरा नहीं है, ये हिंदुत्व के ठेकेदारों का किया धरा हुआ है। और इसको मजबूती दी, उनके प्रोपेगेंडा को उछाला गधी मीडिया ने, उसके इमरान हाशमी और सनी लियोनियों ने। दोस्तों, हालात इतने शर्मसार कर देने वाला हो गया कि एएसआई को पर्यटन विभाग के निर्देश पर ताजमहल के तहखानों में बने कमरों के फोटो रिलीज करने पड़ गए। खैर दोस्तों, ऐसा तब हुआ जब ताजमहल के कमरों की सफाई हर साल होती है। उसकी देखरेख के लिए वहाँ पर विभाग है, वहाँ पर बिना इजाज़त के कोई नहीं जा सकता। उसको बंद सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे पर्यटक देखे। और जब ऐसा कुछ है नहीं, आप जानते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को दिखाते हैं और जब बेकार चीज़ें होती है उसे ढक दिया जाता है ताकि लोग ऐसा ना कहे कि इस देखने वाले चीज़ों के बीच में ये बेकार सा चीज़ क्या है, इसलिए उसे बंद किया गया है। इसके अलावा भी कुतुब मीनार, लाल किला, यही नहीं, काशी में, मथुरा में, अनेक जगहों पर मस्जिदों के ऊपर हिंदुत्व के ठेकेदारों ने अपने दावे किए बिना कोई साक्ष्य के। हालांकि दोस्तों, मेरा भी मानना है कि जब मुगल आताताई भारत आए थे उस वक्त हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए, उन्हें लूटा गया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि हर मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदें बनाई गई। दोस्तों, आप ही जरा बताइए कि जब मुगल आक्रांता भारत आए थे तब भारत में क्या जमीन की इतनी किल्लत थी? क्या जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी कि जगह ही कम पड़ रहे थे? जगह की कोई कमी नहीं थी। मुसलमान चाहते, मुगल चाहते, जहाँ चाहते वहाँ मस्जिद बना सकते थे।
एक बार जब कोई राज्य वो जीत लेते थे तो उन्हें कौन रोक सकता था, कहीं पे वो मंदिर मस्जिद जो चाहे बना सकते थे। लेकिन आज जिस तरीके की बातें हिंदुत्व के ठेकेदार तमाम देश की जनता को बरगलाने के लिए, एक दूसरे से लड़ाने के लिए किया जा रहा है, कर रहे हैं, वह बेहद चिंताजनक है। इस तरह की बातें उन मुगल आक्रांताओं के, मुगल बादशाहों के खिलाफ बताई जा रही है, कही जा रही है, जैसा लगता है कि वो मुगल बादशाह नहीं, वह कोई इनके घर का रामू काका है। अरे भैया, बेशर्मी की भी हद है। एक तरफ कहते हो कि वो आक्रामक थे, क्रूर थे, दुनिया जीतने निकले थे, खून की नदियां बहा रहे थे, दूसरी तरफ आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो कुछ करने लायक ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस मामले में आगे और कुछ कहूं उससे पहले मैं संघियों के कुलगुरु, भाजपाइयों के कुलगुरु, दंगाइयों के कुलगुरु मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं। मोहन भागवत जी, आज आप कोई आम इंसान तो है नहीं, आज आप कहीं से भी अपने किचन या फिर बेडरूम से भी आवाज लगाएंगे, उसको भी DD1 के द्वारा प्रसारित कर ही दिया जाता है। जब ऐसे वक्त में देश में मंदिर मस्जिद का डिबेट पूरे जोर शोर से चल रहा था, हिंदू मुसलमान आमने सामने आ चुके थे, तब आपको ये लड़ाई नहीं दिखाई दी, तब आपको सामने आकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आज जब पूरा देश इस विषैले वातावरण से ओतप्रोत हो चुका है, तब आप नागपुर में जाकर, अपने ऑफिस में जाकर कहते हैं कि हर मस्जिद पर मंदिर होने का दावा नहीं किया जा सकता है। आखिर इतना देर क्यों? जब ऐसे वक्त में देश के शीर्ष सत्ता पर मौजूद प्रधानमंत्री पद पे बैठे नरेंद्र मोदी भी आपको अपना गुरु मानते हैं, ऐसे में क्या आप उन्हें संदेश नहीं दे सकते कि देश में सभी धर्मावलंबियों को साथ लेकर चले? देश को बांटने की जो फिरका परस्त ताकतें कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए आप कुछ बोलते, काम करते? दोस्तों, मेरी ये तमाम बातें बेकार हैं, क्योंकि मोहन भागवत का ये इतिहास रहा है और मोहन भागवत ही नहीं, उनके पद पर बैठे तमाम सरसंघ चालकों का ये इतिहास रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने वाले तमाम साजिशों का हिस्सा रहे हैं। इनके जितने भी कुकार्य होते हैं, सब के सब देश को कमजोर करने वाले होते हैं। ऐसे में मोहन भागवत अगर आज इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो उनके बारे में मैं एक बार फिर से उन्हीं बातों को दोहराऊंगा। 900 चूहे खाकर कुत्ता चला गौमूत्र पीने, यानी खुद को शुद्ध करने। जब देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हो ही गए, मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे हो ही गए, देश के लोगों का जो आपसी भाईचारा था वो खत्म ही हो गया, तो आज इस तरह की बातें करके क्या जताना चाहते हैं मोहन भागवत? ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की क्रेडिबिलिटी को अंधभक्तों की नजर में बनाए रखने की एक कोशिश है, और उनकी ये तमाम कोशिशें फलीभूत भी होगी, जैसा कि होती रही है, क्योंकि अंध भक्तों के दिमाग में अंडे के अलावा तो कुछ है नहीं, और वो भी अंडा ऐसा जो सड़ा हुआ है, उसमें गोबर और गौमूत्र भरा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है। खैर दोस्तों, अंधभक्त ऐसे ही अंधभक्त बनते रहेंगे, गधी मीडिया के लोग ऐसे ही इमरान हाशमी और सनी लियोनी के जैसे देश में अपने बेहूदी पत्रकारिता करते रहेंगे। राजनेता हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, लेकिन भला तो तब होगा जब देश में सच्चाई को प्रसारित किया जाएगा। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये बातें सच्ची लगी, अच्छी लगी, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जमकर कीजिएगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।